पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज का हैद, कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल अमीर अल बहर और एयर चीफ के पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत एक मुकद्दस कौमी इमानत है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, हम अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफा वतन की नाकाबिल तस्खीर आज़म की अलामत है। मुमलिकत खुदादात का दिफा इन्हीं हाथों में है, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। यौम तकबीर पर अहद करते हैं, वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ईरान पर एक हफ्ते में अमरीका की दूसरी बार फ़ज़ाई हमले। अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाक खतरा कम करना है। ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम चंद मिनट में फ़ाल हो गया था। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहिदे पर अमरीका ताहाल मुतमईन नहीं। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान मुआहिदा करना चाहता है और वो उसके लिए बेताब है। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहिदा ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले पाबंदियों में नरमी की तवक्को न रखे। किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त हुई, आइंदा दिनों सूरत हाल देखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। कहा, सदर ट्रंप की तरजीह ईरान के साथ मुज़ाकरात हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से मुआहिदा न होने पर दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी डेडलाइन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहिदे की अपील करते हैं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार पर इजहार तशक्कुर। 30 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के अमन के लिए किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ईरान का बावकार मुआहिदा तय पा जाएगा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी। कुर्बानी के गोश्त का कीमा हमसे बनवाएं। कराची में जगह जगह गोश्त का कीमा बनवाने के स्टॉल सज गए। महमूदाबाद में कीमा स्टॉल पर रश। लोगों का कहना है, गोश्त का कीमा बनाकर कबाब खाएंगे। दुकानदार फी किलो 40 रुपये वसूल करने लगे। फैसलाबाद में नान की दुकानों पर रश। सादा, रोगनी और तिल वाले नान की मांग में इजाफा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मशरिक़ वुस्ता और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का यादा। इसहाक़ डार की चेक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में तारीख का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन। पहली मरतबा सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल।
ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, गलियों और बाजारों में आलाइशें और बाकियात फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। सुथरा पंजाब के 1,76,000 से ज्यादा वर्कर्स ईद उल अजहा के खुसूसी सफाई ऑपरेशन का हिस्सा। अट्ठाईसवीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से किसी ने बात की, ना कोई तरमीम सामने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुमकिन नहीं। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और रहेगा। 28वीं तरमीम की बातें अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। इलेक्शन हुए तो बल्दियाती तरमीम की बात करने वाले भाग जाएंगे। कराची किसी की जागीर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फारूक सत्तार और अली खुर्शीदी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। MQM ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। हम प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे। आलाइशें उठाने के लिए 3 लैंडफिल साइट, 105 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए। कभी लाहौर को गलत नहीं कहा, हमेशा कहा लाहौर साडा दिल है। बिलाल यासीन को कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी मांगता हूँ। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती, शिद्दत पसंदी फैलाने और बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया। दहशतगर्द गिरोहों के तौसीअ पसंदाना इक़दामात आलमी बरादरी के लिए ख़तरा हैं। रूसी जरीदे टॉस के मुताबिक DGISPR मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के ख़तरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुके हैं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज ने मीना में बड़े शैतान को कंकरियां मारी। रमी के बाद कुर्बानी, हुज्जाज ने सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। हुज्जाज आइंदा 2 रोज़ में तवाफ़ ज़ियारत और तीनों जमरात की रमी करेंगे। बेशतर हुज्जाज 12 ज़िलहज के बाद मीना से मक्का मुकरमा रवाना होंगे। पाकिस्तान वापसी की हज परवाज़ें 31 मई से शुरू होंगी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रमा हज सीज़न में 17 लाख अफराद ने हज किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री को छूने की तवक्को। NDMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। यूरोप भी हीट वेव की जद में। कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी में गैर मामूली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव के बायस 7 अफराद हलाक हो गए। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। लंदन और जर्मनी में भी गैर मामूली गर्मी। दर्जा हरारत 34 को छू गया। इस्राएली फौज का हमास के मिलिट्री विंग अल-क़साम के सरबराह मोहम्मद उदा को शहीद करने का दावा। इस्राएली फौज का कहना है शुमाली गजा में हमला करके मोहम्मद उदा को शहीद किया गया। हमास की जानिब से इस्राएली दावे की तस्दीक सामने नहीं आई। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर पर खिराज तहसीन पेश। यौम तकबीर 28 मई 1998 को उस तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। तारीखी कामयाबी, दूरअंदेश क़यादत, हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम की कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करते हैं। लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम ने दौरान हज शैतान को यॉर्कर मारा। मखसूस अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 दिन बाकी। पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ईद के बाद तैयारी करेंगे। कैंगरूज का एक और ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे।